मोस्ट वार उनका इन द क्लास। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद राज। लास्ट डे हम पढ़ रहे थे द आर्टिकल का प्रयोग और आज की क्लास में हम सीखेंगे यूपी बोर्ड 2023 के लिए ओमिशन ऑफ आर्टिकल। अभी तक हमने सीखा है आर्टिकल को लगाना, अब हम सीखेंगे कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, कहाँ कहाँ पर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। आर्टिकल का प्रयोग आज की क्लास में वो सीखेंगे। इसको कहा जाता है ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जिसको कहा जाता है आर्टिकल का लोप। यहाँ से एक नंबर आपको 100% देखने को मिलेगा। तो चलिए आज की क्लास को अगर आपने कोई सेशन मिस किया है, आप जैसे यूट्यूब में सर्च करेंगे आर्टिकल बाय राज, आपको तुरंत प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आज की हमारी ये चौथे नंबर की क्लास है। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर कंटिन्यू करना चाहेंगे। देखो अब हम पढ़ रहे हैं ओमिशन ऑफ आर्टिकल, यानी कहाँ पर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। अभी तक हमने सीखा है कि हम कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। अब हम सीखेंगे आगे के नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट में कि हम कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करें। तो चलिए आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। प्रॉपर नाउन से पहले तथा मटेरियल नाउन से पहले। प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति का नाम आ जाए, किसी स्थान का नाम आ जाए, तो वहाँ पर प्रॉपर नाउन से पहले तथा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा, किसी पदार्थ का नाम है, जैसे गोल्ड, आयरन, कापर, जिंक के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। आपको बस इतनी याद रखना है, इतनी सी बात कि प्रॉपर नाउन तथा मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल हम अगर लिखना चाहें, ही इज गोइंग टू कानपुर, इसमें ये प्रॉपर नाउन है कानपुर। तो प्रॉपर नाउन से पहले यहाँ पर कानपुर से पहले हमने कोई सा आर्टिकल इस वजह से नहीं लगाया है क्योंकि प्रॉपर नाउन से पहले कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इस वजह से हमने कानपुर से पहले हमने कोई किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है, क्योंकि आपको ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर आ जाए मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। जैसे गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल। ठीक, अब यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर क्या लिखा है, गोल्ड इज आ प्रीसियस मेटल। यहाँ पर हमने गोल्ड से पहले द का प्रयोग क्यों नहीं किया है? तो द का प्रयोग इस तरह से नहीं किया है क्योंकि मटेरियल नाउन से पहले किसी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। यहाँ पर द का प्रयोग गलत है। ठीक है, यहाँ पर भी कानपुर से पहले अगर किसी भी आर्टिकल का हम प्रयोग करेंगे तो वो भी गलत है। बस आपको ये याद रखना है कि प्रॉपर नाउन तथा मटेरियल नाउन से पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि प्रॉपर नाउन और मटेरियल नाउन से पहले हम किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर मटेरियल नाउन, अब देखो नोट पॉइंट, आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है। लेकिन एक कॉमन सेंस क्या होता है कि प्रॉपर नाउन मटेरियल नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहीं पर किंतु मटेरियल नाउन अगर विशेष अर्थ में हो, तो वहाँ पर हम उस दशा में आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, उस दशा में हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। किंतु अगर मटेरियल नाउन अगर विशेष अर्थ में हो, तो उस सेंस में हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। ठीक, जैसे द गोल्ड ऑफ माई रिंग, द गोल्ड ऑफ माई रिंग, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज प्योर। जो मेरी रिंग का जो सोना है, देखो यहाँ पर हमने द आर्टिकल क्यों लगाया है, गोल्ड है। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा है कि मटेरियल और प्रॉपर नाउन से पहले द आर्टिकल प्रयोग नहीं करते हैं। लेकिन द गोल्ड ऑफ माई रिंग, देखो सोने की हिस्सा क्या है, माई रिंग, जो मेरी रिंग का सोना है, इज प्योर, वह शुद्ध है। इस वजह से यहाँ पर देखो हमने द आर्टिकल प्रयोग इस वजह से किया है यहाँ, क्योंकि मटेरियल नाउन जो आया है विशेष अर्थ में है, इस वजह से हमने यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग किया। जैसे वाटर, यहाँ पर वाटर का मटेरियल नाउन आ जाए, जैसे वहाँ पर वाटर से पहले हम द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, यहाँ पर हम वाटर से पहले द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहीं पर आ जाए द वाटर ऑफ माई हाउस, अब यहाँ पर देखो हमने यहाँ पर द आर्टिकल प्रयोग किया गया है क्योंकि द वाटर ऑफ माई हाउस इज, मान लो कि स्वीट, मीठा है, जो मेरे घर का पानी है वो मीठा है। अगर ये सेंटेंस आ जाए तो यहाँ पर आपको द आर्टिकल इस वजह से हमने लगाया क्योंकि द वाटर ऑफ हाउस, केवल मेरे घर का पानी, यहाँ पर पानी है लेकिन विशेष अर्थ में आ गया द वाटर ऑफ माई हाउस इज स्वीट, मेरे घर का पानी मीठा है।
तो आई होप आपको ये जो कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट से ये समझ लेना 100% यहाँ से क्वेश्चन अवश्य बनने के चांसेस होते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि मटेरियल नाउन और प्रॉपर नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहीं पर मटेरियल नाउन और प्रॉपर नाउन किसी विशेष अर्थ में आ जाए, अगर मटेरियल नाउन और प्रॉपर नाउन किसी विशेष अर्थ में आ जाए तो वहाँ पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है, कहाँ हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे और कहाँ हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद देखो अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर मूव करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन तथा कॉमन नाउन से पहले, कॉमन नाउन वो भी आएगा जब वाइड सेंस में आए यानी कि विस्तृत अर्थ में आए, तो वहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। आपको याद रखना है एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब होता है भाववाचक संज्ञा, जैसे ईमानदारी हो गई, ठीक, ईमानदारी हो गई, और यही जो होते हैं भाव, ठीक है, तो जिसको हम छू नहीं सकते, केवल महसूस, जैसे बचपन हो गया, बुढ़ापा हो गया, जवानी हो गई, तो ये जिसको केवल हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है, जिसको हम छू नहीं सकते, वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। ठीक, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये आपको एग्जाम्पल याद रखना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर एग्जाम्पल आपको ये याद रखना है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर देखो ऑनेस्टी से पहले किसी भी प्रकार के आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, तो इसका रीज़न यही है कि यहाँ पर ऑनेस्टी जो की है ये भाववाचक संज्ञा है, और हमने अभी आपको बताया है कि भाववाचक संज्ञा से पहले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन अगर यहीं पर आ जाए, जैसे अगर कॉमन नाउन की बात करें तो मैन इज मॉर्टल, यहाँ पर कोई एक इंसान की बात नहीं हो रही है, सभी, मैन इज मॉर्टल, जो सभी इंसान है, सभी मनुष्य हैं वो मरणशील है। ठीक, अब यहीं पर अगर इनकी विशेष अगर बात हो जाए, देखो आर्टिकल द का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, जहाँ पर कोई विशेष लक्षण या गुण पाए जाएंगे। तो यहीं पर जैसे आ जाए द ऑनेस्टी ऑफ राम, द ऑनेस्टी HONESTY, द ऑनेस्टी ऑफ राम, यहाँ पर देखो जो ईमानदारी की विशेषता है, राम की ईमानदारी। अब इसी तरीके से हमने अभी आपको बताया है कि अगर ये विशेष अर्थ में हो गए, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, यहाँ पर ऑनेस्टी से पहले हमने किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि कॉमन एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। उसके बाद मैन इज मॉर्टल, ये कई बार एग्जाम्पल ये को याद रखना है कि मैन से पहले हम, क्योंकि सभी इंसान, सभी मनुष्य मरणशील है। अब ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमने यहाँ पर बेस्ट से पहले द आर्टिकल क्यों लगाया, क्योंकि ये है सुपरलेटिव डिग्री, और हमने लास्ट क्लास में आपको बताया कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। लेकिन हमने ऑनेस्टी से पहले आर्टिकल क्यों नहीं लगाया, तो इसका रीज़न यही है कि यहाँ पर ये कोई ऑनेस्टी कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इस वजह से यहाँ पर मैंने द आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। लेकिन इसके नीचे जस्ट द ऑनेस्टी ऑफ राम, यहाँ पर ऑनेस्टी की विशेषता क्या है कि वो राम की ऑनेस्टी है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग किया है। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है कि अगर यहीं पर अगर कॉमन सेंस में अगर विशेष अर्थ में कोई चीज़ प्रयोग होगी तो वहाँ पर आर्टिकल द का प्रयोग होगा, और अगर विशेष अर्थ में प्रयोग नहीं होगी तो चाहे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो या प्रॉपर नाउन हो या मटेरियल नाउन हो या फिर कॉमन नाउन हो, तो वहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। केवल विशेष अर्थ होने पर, विशेष सेंस में प्रयोग होने पर हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, अन्यथा हम आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद चलिए नेक्स्ट रूल की ओर मूव करते हैं। देखो स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, कोर्ट, यहीं पर आ सकता है, मार्केट यहीं पर हो सकता है, स्कूल कॉलेज हो गया, बेड हो गया, इसके बाद हॉस्पिटल, चर्च, और यहीं पर टेम्पल भी आ सकता है। तो इनका आदि का प्रयोग आपको ये नाउन से याद रखने, आदि का प्रयोग अपने उद्देश्य के लिए किया गया। इनका उद्देश्य देखो, जैसे स्कूल में क्या होता है, स्कूल में पढ़ाई होती है, ठीक, कॉलेज में पढ़ाई होती है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है। आदि का प्रयोग अगर इनके उद्देश्य के हिसाब से किया जाए, वहाँ पर आदि का प्रयोग नहीं होगा। अब इससे उद्देश्य मतलब समझो, जैसे यहाँ पर द चाइल्ड गोज टू स्कूल, बच्चा स्कूल जाता है, गोज टू स्कूल। अब यहाँ पर हमने स्कूल से पहले आर्टिकल का प्रयोग की इसलिए वजह से नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर बच्चा स्कूल जा रहा है तो पढ़ने ही जा रहा है, यानी कि जो उसका उद्देश्य है उसी उद्देश्य से वो यहाँ पर जा रहा है। जैसे अब यहीं पर we went to prison, मान लो वो कोर्ट ने सजा सुना दी और हम प्रिजन गए, तो वहाँ पर
कोर्ट में उद्देश्य क्या होता है कि वहाँ पर सुधारना, ठीक है। तो वहाँ पर उसी उद्देश्य से अगर हमने कोई अगर जुर्म किया किसी ने, अगर उसको वहाँ पर जेल में भेज दिया जाए तो यहाँ पर कोई इसका वो यहाँ पर द आर्टिकल प्रयोग हम नहीं करेंगे, ठीक। अब ये याद रखना कि हम आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ नहीं करेंगे, अगर इनका प्रयोग उसी उद्देश्य के लिए हो तो हम वहाँ पर द आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे, लेकिन अगर इनका प्रयोग किसी अन्य उद्देश्य के लिए हो तो वहाँ पर हम द आर्टिकल प्रयोग करेंगे। जैसे वी गो टू स्कूल, अभी यहाँ पर बताना क्या आर्टिकल आएगा। वी गो टू स्कूल टू मीट समवन। अब यहाँ पर देखो हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे कि नहीं करेंगे, अब ये चीज़ आपको डिसाइड करना है। इनका प्रयोग अगर अन्य उद्देश्य के लिए गया हो तो वहाँ पर द आर्टिकल प्रयोग होगा। देखो वी गो टू स्कूल, हम स्कूल गए, टू मीट समवन, हम किसी से मिलने स्कूल गए, लेकिन स्कूल का उद्देश्य क्या होता है, वहाँ पर केवल पढ़ना और पढ़ाना केवल यही उद्देश्य होता है। लेकिन यहाँ पर उसके जो स्कूल में कार्य होता है उसके अगर हट के कार्य हो रहा है, यहाँ पर देखो हम वी गो टू स्कूल, हम गए स्कूल, तो वी गो टू द स्कूल, हम यहाँ पर द आर्टिकल प्रयोग करेंगे स्कूल से पहले द आर्टिकल प्रयोग क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पर देखो स्कूल है तो स्कूल में मिलने ये काम नहीं होता है, ठीक है। ये यानी ये काम वहाँ स्कूल का नहीं है काम, स्कूल का एक्चुअल काम क्या होता है, वहाँ पर केवल ओनली पढ़ना और पढ़ाना, केवल यही दो कार्य होते हैं। इस वजह से यहाँ पर हमने द आर्टिकल प्रयोग किया गया है, क्योंकि यहाँ पर द आर्टिकल जो कि है किसी और उद्देश्य के लिए आ रहा है, ये स्कूल किसी और उद्देश्य से जा रहा है, तो इस वजह से हम यहाँ पर द आर्टिकल लगाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस अगर आपके पास आ जाए, जैसे सी वेंट टू, अब इसके बाद टेम्पल, सी वेंट टू टेम्पल टू सी एनीवन। अब देखो यहाँ पर हम टेम्पल से पहले द आर्टिकल प्रयोग करेंगे नहीं करेंगे। सी वेंट टू टेम्पल, वह मंदिर गई, टू सी एनीवन, किसी को देखने, तो वहाँ पर केवल पूजा पाठ, केवल वर्शिप होती है, पूजा होती है। तो यहाँ पर इस वजह से हमने यहाँ पर ये जो मंदिर का उद्देश्य है उस उद्देश्य से यहाँ पर कोई दूसरा कार्य हो रहा है, जो मंदिर में जो कार्य होता है उस कार्य से हटकर कार्य हो रहा है, तो यहाँ पर हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। सी वेंट टू द टेम्पल टू सी समवन। बस आपको सब बातों में एक बात याद रखनी है कि यहाँ पर देखो शब्द याद रखने, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन, कोर्ट, इसके बाद मार्केट भी आता है यहीं पर, ठीक, और टेम्पल भी आता है। आदि का प्रयोग अपने उद्देश्य के लिए किया गया हो, यानी कि यहाँ पर इनका प्रयोग जिसका जो उद्देश्य है, जैसे माई फादर, देखो ये सेंटेंस आपको सामने लिखा है, माई फादर वेंट टू स्कूल, माई फादर वेंट टू स्कूल टू मीट मी, ठीक है। मान लो ये सेंटेंस लिखा है, माई फादर वेंट टू स्कूल टू मीट मी, तो मेरे पिता स्कूल गए मुझसे मिलने। तो यहाँ पर देखो स्कूल में केवल पढ़ने और पढ़ाने का होता है, इस वजह से यहाँ पर हम लगाएंगे माई फादर वेंट टू द स्कूल टू मीट मी। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, चर्च, इसके बाद हॉस्पिटल, बेड, जैसे हॉस्पिटल अगर बात करें तो हॉस्पिटल में इलाज होता है। अगर आप यहाँ पर इलाज कराने के उद्देश्य से गए हैं, अगर यहाँ पर हॉस्पिटल में इलाज कराने के उद्देश्य से गए हैं तो वहाँ पर हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन अगर यहीं पर अगर इसका उद्देश्य दूसरा हुआ हॉस्पिटल में जाने का आपका, तो वहाँ पर हम द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। केवल 100 बातों में एक बात याद रखनी है कि अगर इनका प्रयोग इनके कार्य के हिसाब से किया जाएगा, जैसे जिसमें जो कार्य होता है, जहाँ पर जैसे बेड में लेटा जाता है, अगर यहाँ पर मान लो तुम खेलने लगो बेड में, तो वहाँ पर फिर द आर्टिकल प्रयोग होगा। अगर उनसे कार्य हटकर अगर उसका प्रयोग हो रहा है जो जिसका उद्देश्य है, तो फिर हम द आर्टिकल प्रयोग करेंगे। बस केवल आपको इतनी बात याद रखनी है और आप एग्जाम्पल अपने मन से बना सकते हैं। इसके बाद चलिए नेक्स्ट रूल की ओर मूव करते हैं। देखो बीमारियों के नाम से पहले रेगुलर मील्स, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, ठीक। और उसके बाद उन वस्तुओं से पहले जो अपने आप में एक होती हैं, उनसे पहले हम आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। देखो बीमारियों के नाम हो गए, ठीक, रेगुलर मील्स में हमने आपको बताया, जैसे ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया। और उन वस्तुओं से पहले जो अपने आप में केवल एक ही होती हैं, अद्वितीय होती हैं, जिससे सामान दूसरा ना हो, तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। अब जैसे अगर हम बीमारियों की बात करें, फर्स्ट जो हमारा ये पॉइंट है बीमारियाँ, जैसे यहाँ पर आ जाए फीवर हो जाए, फीवर, ठीक, इसके बाद मलेरिया है, ठीक,
मलेरिया के बाद टाइफाइड हो जाए, ठीक, प्लेग हो जाए, तो इनसे पहले हमको द आर्टिकल प्रयोग नहीं करना है, ठीक। टाइफाइड, मलेरिया, प्लेग आदि जो जितनी भी बीमारियां हैं उनसे नाम से पहले हम द आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन नोट, आपको ये चीज़ अपने दिमाग में रखनी है, लेकिन अगर केवल आपको 2 बीमारियां अपने दिमाग में रखनी है, केवल 2 बीमारियों के नाम से पहले हम द आर्टिकल प्रयोग करेंगे। द मील्स, MEASLES, द मेमल्स और इसके बाद द मम्स, द मीमल्स और द मम्स, MUMPS, द मीमल्स, MEASLES, द मीमल्स और द मम्स। इसका द मीमल्स मतलब होता है खसरा रोग, और इसका मतलब होता है कंठ में जो गले में रोग होता है ना, कंठ गला रोग, वो होता है। तो आपको केवल 2 बीमारियां याद रखनी है, द मीमल्स और द मम्स, द मीमल्स और द मम्स। अगर ये 2 बीमारियों के नाम आ रहे हैं तो फिर आपको केवल इन 2 बीमारियों के नाम से पहले आपको द आर्टिकल का प्रयोग करना है, और बाकी से सभी के साथ हमको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। शेष चाहे जो बीमारी आ जाए, जैसे टीबी हो जाए, ये सभी इनमें हमको, टाइफाइड हो जाए, इसमें हमको द आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन केवल द मीमल्स और द मम्स। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये चीज़ आपको केवल ये 2 बीमारियों का नाम याद रखना है कि द मीमल्स और द मम्स से पहले हम द आर्टिकल प्रयोग करेंगे, केवल इतना याद रखना है। अब देखो रेगुलर मीन्स मतलब होता है जैसे ब्रेकफास्ट हो जाए, ठीक, ब्रेकफास्ट हो जाए, लंच हो जाए, डिनर हो जाए, ये होते हैं रेगुलर मीन्स, ठीक। लंच, डिनर, इनसे पहले हम द आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे। लंच हो जाए, डिनर, ठीक, इनसे पहले हम द आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद जो हमारा सी पॉइंट है, उन वस्तुओं से पहले जो अपने आप में एक होती है, जैसे हेवन हो जाए, जैसे हेवन मीन्स स्वर्ग, HEAVN, हेवन हो जाए, ठीक है। और इसके बाद हेल मीन्स होता है नर्क, हेल HELL, हेल। इसके बाद गॉड। इनसे नाम से पहले हम द आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, आपको अपवाद याद रखना है। अपवाद आपको बहुत ही कायदे से याद रखना है, नोट करके आप लिख लेना। अपवाद इसमें क्या है, केवल द डेविल और द पोप, द डेविल और द पोप, केवल इन 2 नामों से पहले हमको द आर्टिकल प्रयोग करना है, द डेविल और द पोप। देखो यहाँ पर द डेविल और द पोप, केवल 2 नामों से पहले हमको द डेविल में द लगाना है, और द पोप में द लगाना है। बाकी हेवन हो या फिर हेल हो या फिर गॉड हो, इनके नाम से पहले हमको द आर्टिकल प्रयोग नहीं करना है। और इसके बाद देखो यहाँ पर जैसे ब्रेकफास्ट, जो अपने जो रेगुलर मील्स होते हैं, इनसे नाम से पहले ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया, इनके नाम से पहले हम द आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक। और इसके बाद अगर बीमारियों के नाम की बात करें तो जैसे फीवर हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, टीबी हो गया, इन सभी अगर ये रोग आ जाए तो हम इनसे पहले द आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यहीं पर अगर बात करें केवल द मीमल्स और द मम्स, केवल ये 2 बीमारियां आए, इनके नाम से पहले हमको द आर्टिकल प्रयोग करना है। तो आज की क्लास में हमने सीखा कहाँ पर हम उचित तरीके से द आर्टिकल प्रयोग करेंगे और कहाँ पर हम द आर्टिकल प्रयोग नहीं करेंगे। आज की क्लास में हमने द को लगाना भी सीखा है और द को हटाना भी सीखा है। तो आज की क्लास एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कहीं से भी कोई सी कॉन्सेप्ट अगर आपको दिक्कत कर रहा है तो आप एक बार क्लास को रिवर्स करके देखना, 100% आपको वहाँ से कोई भी चीज़ हमने छोड़ी नहीं है जो हमने एक्सप्लेन ना करी हो। सभी चीज़ें जितना हमसे हो सका है हमने अपना पूरा प्रयास किया है आपको समझाने का। अगर आप हमारे साथ जिस उद्देश्य से हम पढ़ा रहे हैं, अगर आप उसी तरीके से पढ़ रहे होंगे तो आपको 100% इस क्लास से सीखने को मिलेगा। चलिए आज की क्लास को भी यहीं पर बाइंड अप करना चाहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अगर आप नए हो हमारे चैनल पर, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपके पास कोई सा भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र के पास शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।